आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। लखनऊ से वाराणसी जाते समय परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सुल्तानपुर के यहाँ भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कोई नेता, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कमियां है उसको भी दूर कर रहे हैं और कानून व्यवस्था है, गुंडागर्दी जो भी कर रहा है, अपराध कर रहा है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई विधायक किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा, वो दोषी जो है उसको सजाएं मिले। और इसीलिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि आम गरीब को सुख मिले और न्याय मिले, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर और थाना कूड़ेबहार में हत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कूड़ेबहार थाना क्षेत्र में मामूली बात पर बेटे ने बाप की कैंची से गोदकर हत्या कर दी, तो वहीं जयसिंहपुर क्षेत्र के लबदेहा गांव में दुकान बंद करके लौट रहे एक शख्स को बदमाशों ने 4 गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश संयोजक संजय सिंह देवरिया पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला तो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी दमखम के साथ यूपी में निकाय चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ कपिल मिश्रा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा की बौखलाहट कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो की तरह रह गई है। बहुजन समाज पार्टी को जातिवाद और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता ने नकारा, लेकिन जिस पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला, उसको जनादेश मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश का जंगल राज, सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण। लेकिन पिछले 2.5 महीनों की कहानी ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने में, कानून व्यवस्था ठीक करने में पूरी तरह से विफल रही है। कुशीनगर जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच पड़ताल के बाद 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज किए गए तो वहीं 34 केंद्रों को चेतावनी देते हुए 15 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने की बात को कहा। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों से एक फॉर्म को भरवाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम ने यह कार्रवाई डीएम कुशीनगर के आदेश पर की। जिला प्रशासन में इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर हड़कंप मच गया है। हाथरस जिले के सिकंदरामऊ इलाके के गांव लक्ष्मणपुर में नाबालिग युवती के साथ 4 युवकों ने दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो वो अपनी भतीजी के साथ शौच को गई थी, तभी आरोपियों ने उसे दबोच लिया और नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुराचार किया। तो वहीं एसपी का कहना है कि मामले की तहरीर के आधार पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो साथ ही 2 युवकों को इस मामले में जेल भेजा गया है। अपनी प्रेमिका को मिलने उसके घर पहुंचे सिरफिरे आशिक ने किसी बात से नाराज होकर अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। तो गंभीर रूप में घायल प्रेमिका की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी प्रेमी ने खुद को चारों ओर से घिरा दे तमंचे से खुद पर फायर कर आत्महत्या कर ली। प्रेमी और प्रेमिका ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो घटना से इलाके में दहशत है। मथुरा के माट इलाके की माट मूला यमुना नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूब गए, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे अभी लापता हैं। बच्चों को यमुना में ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र के बेरबार तिराहे पर एक अधेड़ व्यक्ति को ट्रक ने रौंद दिया तो वहीं घायल को सीएचसी पर लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। योगी सरकार के निर्देश पर पावर हाउस सुजानगंज पर कोई असर नहीं दिख रहा है। संविदा कर्मियों का कहना है कि यहाँ कोई लाइनमैन नहीं है, तो भगवान भरोसे पावर हाउस संचालित है। तो वहीं आए दिन यहाँ पर खामियां आती हैं तो प्राइवेट लाइनमैन का सहारा लेना पड़ता है, तो साथ ही हादसे की आशंका बनी रहती है। शामली के थाना गढ़ी पुख्ता में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने 3 घरों में घुसकर नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ किया। तो मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो लेकिन सूचना के कई घंटे बाद पुलिस यहां नहीं पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। केमिस्ट व्यापारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर देश भर में हड़ताल है, तो इसी के चलते मिर्जापुर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। मेडिकल स्टोर बंद करवाने को लेकर दुकानदारों और अधिकारियों के बीच खूब हंगामा हुआ। दरअसल लोगों की परेशानी को देखते हुए मेडिकल इंस्पेक्टर ने जिला अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर खुलवा दिया था, जिसको लेकर मेडिकल इंस्पेक्टर और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी हुई।
फतेहपुर के एक अधेड़ ने तरबूज खिलाने के बहाने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि पीड़िता शौच को गई थी, तभी पड़ोसी गांव के रहने वाले 60 वर्षीय आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो खून से लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो उसने आपबीती बताई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल के गुन्नौर बदायूं रोड पर भीषण हादसा पेश आया। कस्बा जुनावई चौराहे पर रोड पार करते समय 50 वर्षीय युवक को रोडवेज बस ने रौंद दिया तो बस का पिछला पहिया मृतक के सर पर से गुजर गया, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया तो 3 घंटे बाद इस जाम को खुलवाया जा सका। कन्नौज में एक दबंग प्रधान का शौचालय के लाभार्थी पर हमला करने और नवनिर्मित शौचालय को तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। प्रधान की दबंगई के वायरल हुए इस वीडियो में लाभार्थी के नए बने शौचालय को जबरन तोड़ते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल वीडियो ने मामले की जांच शुरू करवाई है। पंजाब भर में 10वीं कक्षा में आए बुरे नतीजों ने जहां शिक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं बरनाला के कस्बा हड़ियाया का एक स्कूल ऐसा है जहां पूरी सहूलतें न होने के बावजूद भी स्कूल का नतीजा दूसरे स्कूलों से बेहतर है। इस स्कूल में 10वीं के नतीजे 87% हैं, तो जबकि इस स्कूल में सुविधाओं का घोर अकाल है। स्कूल में अध्यापकों की कमी है तो वहीं प्रिंसिपल के भी पोस्ट खाली है, तो साथ ही फर्नीचर की कमी होने के कारण बच्चों को जमीन पर बैठकर यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। फाजिल्का जिले में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई ऑड इवन फार्मूले पर व्यापारी विरोध में आ गए हैं। इसी के चलते विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर रोष जाहिर किया। तो गौरतलब है कि फाजिल्का पुलिस कप्तान ने ऑड इवन फार्मूले की शुरुआत की थी, जिसके चलते ट्रैफिक काफी हद तक सुधर गया था। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है और अगर इस फार्मूले को बंद नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। थाने में नहाते हुए एक युवक ने महिला का वीडियो मोबाइल में शूट किया। महिला को इसकी जब भनक लगी तो पुलिस से उसकी शिकायत की गई, लेकिन महिला का आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय 10 पुलिस वालों ने वीडियो उसके सामने ही देखा। पुलिस वालों की इस हरकत की शिकायत अब महिला ने थाने की महापौर से की है। AIOCD ने सख्त नियमों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आंदोलन किया, जिसका असर नांदेड़ में देखने को मिला। नांदेड़ के देंगलुरु में केमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी दुकानों को बंद रखा और विरोध जाहिर किया। उमरी जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने किसानों की 10 सूत्री मांगों को लेकर यात्रा निकाली, साथ ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करती है। इंदौर के धार स्थित ग्राम गढ़पुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार खाई में जा गिरी। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसा इतना भीषण होने के बावजूद भी किसी को चोट नहीं आई।